वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप इसके पिछले वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो हम फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 10 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर बिल्कुल लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और वीडियो आते रहें। उम्मीद करते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए होंगे, जहाँ मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूँ। आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम। तो आज का मेरा पहला सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही मतलब अनुमति देना किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का उसका सहमति देना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब भी होता है सहमति। इसका सिनोनिम हो जाएगा परमिशन। परमिशन देना, परमिशन तो आपको पता ही होगा। तो पहला जो वर्ड है वो है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब भी होता है अनुमति देना, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट और परमिशन। आइए दूसरा सिम देखते हैं। दूसरा सिम हो जाएगा, वो जगह लस्टर। लस्टर मतलब ये होता है बहुत ही चमकीला, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग, एक तरीके से कह सकते हैं। तो लस्टर का आप लोग हिंदी लिख सकते हैं कि बहुत ही शाइनिंग, बहुत ही चमकीला, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा साइन। साइन मतलब भी होता है चमकीला। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा बर्निश। बर्निश मतलब भी होता है चमकीला। तो दूसरा सिनोनिम हो गया, वो हो गया लस्टर। लस्टर मतलब भी होता है बहुत ही चमकीला। इसका सिनोनिम हो जाएगा साइन, बर्निश। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सिनोनिम बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए तीसरा सिम देखते हैं। तीसरा सिम हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉर्वे। ड्रॉसी। ड्रॉसी मतलब भी होता है बहुत ही टायर्ड, बहुत ही उबाऊ, एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत थकाऊ जो होता है उसको ड्रॉसी बोला जाता है। तो ड्रॉसी का आप लोग हिंदी लिख सकते हैं थकाऊ, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लीपली। स्लीपी मतलब भी होता है बहुत ही उबाऊ, बहुत ही थकाऊ। और टायर्ड, टायर्ड तो आपको पहले करा ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ड्रॉसी, ड्रॉसी बिल्कुल याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। तो टायर्ड के मैं बिल्कुल पिछले वाले क्लास में करा चुका हूँ। और सोमनोलेंट। सोमनोलेंट मतलब भी होता है बहुत ही उबाऊ, बहुत ही थकाऊ। तो तीसरा जो वर्ड है वो है ड्राउसी। ड्राउसी मतलब भी होता है बहुत ही थकाऊ। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लीपी, टायर्ड और सोमनोलेंट। सोमनोलेंट के भी बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ये बार बार आता है। सोमनोलेंट का मतलब ही होता है बहुत ही उबाऊ, एक तरीके से कह सकते हैं। आइए चौथा वर्ड देखते हैं। चौथा वर्ड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी आप लोग याद रखेंगे। चौथा जो वर्ड है वो है एगास्ट। एगास्ट मतलब भी होता है बहुत ही जटिल, एक तरीके से इसका हिंदी लिख सकते हैं। एगास्ट का हिंदी आप लोग हो जाएगा जटिल। इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मतलब भी होता है बहुत ही जटिल। और इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब भी होता है जटिल। तो चौथा जो वर्ड है वो है एगास्ट। एगास्ट मतलब भी होता है बहुत ही जटिल। इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉरिफाइड। हॉरिफाइड मतलब भी होता है बहुत ही जटिल। और कॉम्प्लिकेटेड, इसका कॉम्प्लिकेटेड तो आपको पता ही होगा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है। तो यहाँ पर एघास्ट को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एघास्ट का मतलब होता है बहुत ही जटिल। इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉरिफाइड, कॉम्प्लिकेटेड। आइए पांचवा सिनोनिम देखते हैं। पांचवा सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए पहला जो वर्ड है कॉन्सेंट, यही इसका एंटोनिम है। अगर यही चीज आ जाए कि कॉन्सेंट का एंटोनिम बताइए तो आप डिसेंट लगा सकते हैं। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया कॉन्सेंट। इसका एंटोनिम अगर आपको पूछ रहा है तो डिसेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा इसका। तो पांचवा जो वर्ड है वो है डिसेंट। डिसेंट मतलब भी होता है बहुत ही मतलब असहमति, एक तरीके से इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, जिसको असहमति हो। तो डिसेंट, डिसेंट का हिंदी हो गया असहमति। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट, देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट है और ये है डिसएग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति और डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति। तो डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है असहमति। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। आइए छठा सिनोनिम देखते हैं। छठा सिनोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा सिनोनिम से वो है मिलो। मिलो मतलब भी होता है बहुत ही मतलब मधुर आवाज़, जिसको कहते हैं बहुत ही मधुर। कोई भी चीज़, जैसे कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, तो बहुत ही मिलो साउंड होता है वो। तो छठा जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो गया मिलो। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही मधुर। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लिरिक। लिरिक मतलब भी होता है बहुत ही मधुर। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा मेलोडियस। मेलोडियस मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा मधुर। तो छठा जो वर्ड है वो है मिलो। मिलो मतलब भी होता है मधुर। इसका सिनोनिम हो जाएगा लिरिक, मेलोडियस। आइए सातवां सिनोनिम देखते हैं। सातवां सिनोनिम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है। ये सातवां सिनोनिम से वो है मोवरिक। मोवरिक मतलब भी होता है जो आवारा जो होते हैं, जो जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल कोई वर्क बिना कुछ काम का इधर उधर घूमते रहते हैं, उसको मोवरिक बोला जाता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब भी होता है बहुत ही आवारा। तो सातवां जो वर्ड है वो है मोवरिक। मोवरिक मतलब भी होता है आवारा। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब भी होता है आवारा। आइए आठवां सिनोनिम देखते हैं। आठवां सिनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा डिलिनिएट। डिलिनिएट मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को स्पष्टीकरण देना, किसी भी चीज़ को उजागर करना, डिलिनिएट मतलब। तो डिलिनिएट का आप लोग हिंदी लिख सकते हैं एक तरीके से उजागर करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिपिक्ट। डिपिक्ट मतलब भी होता है कोई भी चीज़ उजागर कर देना या फिर कोई भी चीज़ शो करना। इसका इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मतलब भी होता है
उजागर करना। तो डिलिनिएट, डिलिनिएट का सिनोनिम्स हो जाएगा डिपिक्ट, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मतलब भी होता है उसको शो करना। तो उम्मीद करते हैं आपको 8वां सिनोनिम्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डिलिनिएट, डिलिनिएट का सिनोनिम्स हो जाएगा डिपिक्ट और पोर्ट्रे। आइए 9वां सिनोनिम्स देखते हैं। 9वां सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ये कई सारे लड़कों को बार बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसी टाइप के 2 वर्ड है, मैं अगले नेक्स्ट क्लास में उसको भी लेके आऊँगा। तो 9वां जो वर्ड होगा वो होगा वॉलो। वॉलो मतलब भी होता है बहुत ही प्रचुर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लाउंडर। फ्लाउंडर मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। और 9वां सिनोनिम्स का लास्ट वर्ड मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। ये आपको पिछले क्लास में देखने को मिला भी होगा। लग्जरिएट, लग्जरिएट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुखवादी, बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, जिसको एक तरीके से कह सकते हैं। तो वॉलो का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लाउंडर और लग्जरिएट। आइए 10वां सिनोनिम्स देखते हैं। 10वां सिनोनिम्स हो जाएगा, देखिए बलवर्क। बलवर्क मतलब भी होता है किले की दीवार को बोलते हैं एक तरीके से। किले की जो दीवार होती है, जो बड़े-बड़े राजा के पास महल के जो किले की दीवार होती थी, उसको बलवर्क बोला जाता है। तो आप लोग इसका हिंदी लिख सकते हैं बलवर्क का, किले की दीवार। तो 10वां जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया बलवर्क। इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हैं किले की दीवार। देखिए रामपाट, रामपाट मतलब राम आ रहा है ना, राम, प्रभु श्री राम, और पाट, पाट मतलब होता है किला। तो प्रभु श्री राम का पाट मतलब कि किला बहुत ही मजबूत होता है। तो रामपाट का मतलब ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। रामपाट मतलब होता है किले की दीवार। वॉल तो आपको पता ही होगा बिल्कुल अच्छे से। तो बलवर्क, बलवर्क मतलब हो गया किले की दीवार। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रामपाट और वॉल। उम्मीद करते हैं आपको ये 10 सिनोनिम्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम भी मोटिवेट रहें और क्लासेस लाने के लिए हम भी इच्छुक रहें। उम्मीद करते हैं आपको 10 सिनोनिम्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, एसएससी वाला 1 to 4, जहाँ मैं सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एसएससी वाला 1 to 4।